Hello everyone, me Kanchan from Kanchan classes. As per my promise, we are coming back. So today finally we are back with the science topic living things and non-living things. So without wasting time, let's start our topic living things and non-living things. सबसे पहले कोई भी हम चैप्टर करते हैं, हमें चैप्टर बाद में, लेकिन पहले हमें चैप्टर का नेम क्लियर होना चाहिए कि क्या उसका मीनिंग पता है हमें. तो हमारे चैप्टर का नेम क्या है? लिविंग एंड नॉन लिविंग. सो लिविंग थिंग्स होती क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है? लिविंग थिंग्स आर दोज थिंग्स विच हैव लाइफ इन देम. मीन्स जिसके अंदर लाइफ है, जिसके अंदर जान है, वो सब क्या है? लिविंग थिंग है. आप लिविंग थिंग हो, मैं लिविंग थिंग हूँ, बर्ड्स, एनिमल्स, प्लांट्स, दिस ऑल आर लिविंग थिंग्स. But non-living things are those things which do not have life in them. जिनमें लाइफ नहीं है, जिनमें जान नहीं है, तो वो क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स हैं. नॉन लिविंग थिंग्स आर ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल एंड मैन मेड. नेचुरल लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स एंड मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स. नॉन लिविंग थिंग्स तो यही है कि दोनों में जान तो दोनों में ही नहीं है, बट एक नेचुरल है और एक मैन मेड है. नेचुरल कैसे है? वाटर, सॉइल, रिवर्स, माउंटेन्स, ये क्या है? नेचुरल है. ये हमें नेचर ने दी है, इसलिए ये नेचुरल है. बट बुक, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, कार्डबोर्ड, ब्लैक बोर्ड, दीज ऑल आर मैन मेड थिंग्स. क्योंकि ये नेचर ने नहीं दिया हमें, इन्हें मैन ने बनाया है. So these are called man-made things. Rivers, mountains, soil, water, these are called natural things. जो नेचर ने दिया वो नेचुरल है, और जो मैन ने बनाया है वो man-made non-living things है. So clear? जो भी लिविंग थिंग्स है, ऑब्वियसली अब हम ह्यूमन है, हम तो उनमें जान डाल नहीं सकते, तो जो भी लिविंग थिंग्स हैं दे आर ऑल्सो नेचुरल. सो डिपेंड करेगा, क्वेश्चन जब भी इससे रिलेटेड आएगा आपको ये ध्यान से देखना है कि नॉन लिविंग के बारे में पूछा जा रहा है या लिविंग के बारे में पूछा जा रहा है. अगर आपसे पूछा जा रहा है, क्योंकि देखो जो भी लिविंग थिंग्स हैं वो सब नेचुरल है, क्योंकि उसके अंदर कोई लाइफ नहीं डाल सकता. हम बना सब कुछ सकते हैं, पर उनके अंदर लाइफ उन्हें हम नहीं दे सकते, उनके अंदर हम जान नहीं डाल सकते. ठीक है, वो सिर्फ नेचर कर सकती है. क्लियर? तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी हैं, तो आप कहोगे रिवर्स, माउंटेन्स, वाटर, सॉइल. अगर आपसे ये पूछा जाए कि मैन मेड नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी हैं, तो आप कुछ भी राइट कर सकते हो. आपकी नोटबुक, आपकी बुक, आपका चेयर, आपकी कोई टॉय, आपकी अलमीरा, दीज ऑल आर मैन मेड थिंग्स. क्लियर? नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. सो फर्स्ट वन इज फूड. कि जो लिविंग थिंग्स नीड फूड, कि जो लिविंग थिंग्स हैं उन्हें फूड की ज़रूरत होती है. फूड की ज़रूरत क्यों होती है? वाई डू दे नीड फूड? बिकॉज फूड गिव्स अस एनर्जी टू डू डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क. जो भी लिविंग थिंग्स हैं वो अपना वर्क कर रही हैं, अलग अलग करने का तरीका अलग हो सकता है. आपका वर्क करने का तरीका अलग है, मेरा वर्क करने का तरीका अलग है. प्लांट्स अपना अलग तरीके से वर्क कर रही हैं, जो बर्ड्स हैं उनका अलग वर्क है, लेकिन ऑल आर डूइंग वर्क. हर कोई अपना वर्क कर रहा है, तो हर किसी को एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कहाँ से आती है? फूड से. जो फूड हम इनटेक कर रहे हैं, जो फूड हम खा रहे हैं. सो ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड, बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड. बाय? क्योंकि उनमें एक तो लाइफ नहीं है, दूसरा वो ऐसा कोई वर्क नहीं कर रही है जिसके अंदर उनकी एनर्जी कंज्यूम हो रही है. हम सपोज करो मैंने अच्छे से ब्रेकफास्ट किया हुआ है, मैंने कुछ टाइम काम किया, उसके बाद मैं टायर्ड फील करती हूँ. सेम थिंग आपके साथ भी है कि आप ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर आप स्कूल जाते हैं, रिसेस टाइम तक आप टायर्ड हो जाते हैं, आपको भूख फील होती है, आप लो एनर्जी फील करते हो, लेकिन जब आप रिसेस में लंच करते हो आप में फिर एनर्जी आ जाती है. बट नॉन लिविंग थिंग्स में ऐसा नहीं है, क्योंकि वो ऐसा कोई काम नहीं करते हैं जिसमें उनकी एनर्जी कंज्यूम हो. ठीक है? सो दैट्स वाई नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड, बट लिविंग थिंग्स नीड फूड. क्लियर? देन नेक्स्ट इज लिविंग थिंग्स मूव. कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो मूव करती हैं.
मूव मीन्स हिलना डुलना, एक जगह से दूसरी जगह तक जाना, कि ऑल लिविंग थिंग्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मुझे कुछ काम है, मैं जा रही हूँ कहीं पर, आपको कुछ काम है, आप जा रहे हो, आप खेल रहे हो, कूद रहे हो, मीन्स मूवमेंट तो हम कर रहे हैं। बर्ड्स वो उड़ रहे हैं, एनिमल्स वो चल रहे हैं, मीन्स हर कोई जो भी लिविंग थिंग्स है वो मूवमेंट कर रहे हैं। नाउ यू कैन से कि प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स बट दे कांट मूव, ठीक है, एग्जैक्टली प्लांट्स लिविंग थिंग्स है बट वो मूव नहीं करते। वो मूव इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज देयर रूट्स आर फिक्स्ड इन द सॉइल, बिकॉज जो उनकी रूट्स है वो सॉइल में फिक्स है और फिक्स होने की वजह से वो मूवमेंट नहीं कर सकते। बट सम पार्ट्स ऑफ द प्लांट शो मूवमेंट, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके पार्ट्स मूवमेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सनफ्लावर, आपने सबने सनफ्लावर देखा होगा कि सनफ्लावर में क्या खास बात है कि उसका फेस उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में सन है। जैसे जैसे सन घूमेगा वैसे वैसे ही उसकी पोजीशन भी, उसकी डायरेक्शन भी सनफ्लावर की चेंज होती रहेगी। मॉर्निंग टाइम वो इस साइड में सन होगा तो फ्लावर भी इस साइड में उसका फेस होगा। जैसे जैसे डायरेक्शन सन की चेंज होगी वैसे वैसे ही वो फ्लावर की डायरेक्शन भी चेंज होती है। इट मीन्स वी कैन से दैट प्लांट्स ऑल्सो शो मूवमेंट, वो शो तो करते हैं, ठीक है। वन मोर एग्जाम्पल आई गिव यू, टच मी नॉट। टच मी नॉट इज अ प्लांट, ये एक प्लांट का नेम है टच मी नॉट। आप देख सकते हैं इसकी लीव्स कुछ इस टाइप से हैं जैसा आप फोटो में देख पा रहे हैं कि उसकी लीव्स इस टाइप से हैं, लेकिन जब हम उसे टच करते हैं इट फोल्ड इट्स लीव्स, ठीक है। जब उनकी लीव्स को टच किया जाता है तो वो अपने लीव्स को फोल्ड कर लेते हैं। तो ये लीव्स मूवमेंट शो कर रही हैं। सनफ्लावर में फ्लावर शो कर रहा था, तो मीन्स मैंने अभी आपको ये कहा था कि प्लांट्स खुद मूवमेंट नहीं करते बट देयर पार्ट्स शो मूवमेंट, कि उनके कुछ पार्ट्स मूवमेंट शो करते हैं बिकॉज प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स। सो नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट इज कि ऑल लिविंग थिंग्स मूव बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव। आपने नॉन लिविंग थिंग्स, आपने कहीं पे कोई चीज़ रख दी वो आपको एग्जैक्टली वही मिलेगी, वो अपने आप नहीं हिलेगी जब तक उसे कोई हिलाएगा नहीं। आपने अपना बैग जहाँ रख दिया वो वहीं रहेगा, कब तक? जब तक आप उसे नहीं हिलाओगे या कोई और उसे नहीं हिलाएगा, अपने आप वो हिलकर नहीं जाएगा। सो नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव। थर्ड वन इज लिविंग थिंग्स ग्रो, मीन्स जो लिविंग थिंग्स है वो ग्रोथ करती हैं। कभी आप एक लिविंग थिंग हो आपने सपोज करो आपने एक सीड डाला सॉइल में, आफ्टर 7 to 8 डेज के बाद आप क्या देखते हो कि उसमें से एक छोटा सा प्लांट निकल आया बाहर या लीव्स बाहर निकल आए। फिर 1 month 2 months के बाद देखते हो कि उसका साइज़ थोड़ा और बड़ा हो गया, देन आफ्टर 1 year उसका और साइज़ बड़ा हो गया। तो वो लिविंग थिंग है, इसलिए वो क्या कर रहा है? ग्रोथ कर रहा है। ऐसे ही आप अपनी भी फ़ोटो देखिए, एक आप तब की फ़ोटो देखिए जब आपका बर्थ हुआ था, ठीक है, आप बहुत छोटे थे, लेकिन एक आप रिसेंट आजकल की आप अपनी फ़ोटो देखिए तो आप में उसमें कितना चेंज आ गया। मीन्स क्या है कि आप भी ग्रोथ कर रहे हो। तो जो भी लिविंग थिंग्स हैं वो सब क्या करती हैं? ग्रोथ करती हैं। कैट का बेबी देखा होगा आपने, वो बड़ा होकर क्या बनता है? कैट बनता है, लेकिन पहले क्या है? किटन। ऐसे ही डॉग का बेबी, कि पहले जब वो बेबी है तो क्या है? पपी है, लेकिन जब वो बड़ा होता है तो क्या बन जाता है? डॉग बन जाता है। इट मीन्स जो भी लिविंग थिंग्स है सभी ग्रो करते हैं बट नॉन लिविंग थिंग्स कभी ग्रो नहीं करते। आपने कभी देखा हो कि आपके बैग ने कभी आपके बैग का साइज़ बढ़ गया हो सकता है पॉसिबल। आज आपकी नोटबुक इतनी थी, नेक्स्ट ईयर वो नोटबुक अपने आप इतनी हो गई हो, नॉट पॉसिबल ना, बिकॉज दे आर नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स ग्रो, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो। अभी तक हमने कितने पार्ट्स पढ़े? 3। फर्स्ट वन इज living things need food and non-living things do not need food. Second one is living things move and non-living things do not move. Third one is living things grow and non-living things do not grow. And fourth one is living things reproduce. Reproduce means अपनी generation को आगे बढ़ाना, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल आपने सबके बेबीज देखे होंगे, आपने ह्यूमन बींग्स के बेबी देखे होंगे, आप भी किसी के बेबी हो, आपने कैट का बेबी देखा, आपने डॉग का बेबी देखा, प्लांट के बेबी भी देखा आपने सीड में, ठीक है। लेकिन क्या कभी आपने अपने टॉयज के बेबी देखे? नहीं देखे, बिकॉज दे आर नॉन लिविंग थिंग्स। कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, वो अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो ऐसा कोई बॉडी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते, इसलिए वो क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। एंड लास्ट इज लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट but non-living things do not excrete. Means, what do you mean by excretion? Excretion means the removal of waste material from the body. कि अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल्स को बाहर निकालना। आप वॉशरूम जाते हो, आप अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल्स बाहर निकालते हो। एनिमल्स वो भी करते हैं, बर्ड्स वो भी करते हैं, प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस। वो कैसे रिप्रोड्यूस प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट। एक्सक्रीट वो कैसे करते हैं? वो अपने में से जो वेस्ट गैस है, जो उन्हें नहीं ज़रूरत है, वो अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। बट क्या कभी आपने किसी टॉय को वॉशरूम जाते देखा है? नहीं, वो नहीं जाते, क्योंकि उनको ऐसी कोई बॉडी उनको काम करती ही नहीं है, ऐसा कोई फंक्शन करती ही नहीं है, तो इसलिए वो क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। जब ये फीचर्स आपको सब समझ में आ गए कि लिविंग थिंग्स के फीचर्स क्या है और नॉन लिविंग थिंग्स के फीचर्स क्या है, तो फिर आपसे अगर फीचर्स पूछा जाए तो भी आप उन्हें इजीली राइट कर सकते हो। अगर आपसे ये पूछा जाए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, तो भी इजी है। आप वन साइड लाइन सेंटर में लाइन लगाइए, वन साइड राइट कीजिए लिविंग थिंग्स एंड सेकेंड साइड नॉन लिविंग थिंग, तो क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, लिविंग थिंग्स ग्रो, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो। लिविंग थिंग्स मूव, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट, नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट एक्सक्रीट। तो ये इतने में ही हमारे फीचर्स भी क्लियर हो गए और उनके बीच में क्या डिफरेंस है वो भी क्लियर हो गया। क्लियर? तो अगर फिर भी आपको अगर इस चैप्टर में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं। अब मैं आपसे 2-3 क्वेश्चंस पूछने जा रही हूँ, जिनके आंसर आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ natural non-living things. Give 2 examples of natural non-living things. Second question is, what do you mean by excretion? Excretion क्या होता है? And the third and the last question is, what do you mean by reproduction? What do you mean by reproduction? I repeat my questions. First question is, give 2 examples of natural non-living things. Second question is, what is excretion? And the third is, what do you mean by reproduction? So, प्लीज़ अगर आपको चैप्टर समझ में आया है तो इन क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए और मुझे मोटिवेट करने के लिए, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाऊं, तो आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करो और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो टू गेट द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन।